नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। उत्तराखंड की जो आगामी आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी से महत्वपूर्ण हम क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन चर्चाएँ परिचर्चाएँ कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का इतिहास हमने जाना। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसमें हमने क्या जाना था, हमने उत्तराखंड में जो कार्तिकेय वंश था, ठीक है, चंद वंश, पवार वंश, इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। तो गढ़वाल में जो परमार या पवार वंश, जहां हमने बताया कनकपाल से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो हमने पहले भाग में कनकपाल से हमने महिपत शाह तक पढ़ा था। ठीक है, जिसे क्या महाप्रचंड भुजदंड, मौलाराम ने क्या बोला, महिपत शाह को महाप्रचंड भुजदंड के नाम से जाना था। इसके 3 सेनापति, ठीक है, गर्भ भंजक के नाम से किसे जाना जाता है, हमने बताया था माधो सिंह भंडारी। ठीक है, दूसरा इसका सेनापति लोधी रिखोला हो गया, और बनवाड़ी दास इसके क्या थे, 3 महत्वपूर्ण हमने सेनापति बताए थे, जिसमें से महत्वपूर्ण आपका माधो सिंह भंडारी होता है, जिसने मलेथा के गुल, आपने जब हाई स्कूल की परीक्षा दी होगी तो उसमें ही आपका मुझे लग रहा है 9 या 10 या 8 में आपका एक पार्ट था मलीथा की गुल। तो मलीथा की गुल का निर्माण किसने करवाया, माधो सिंह भंडारी ने करवाया। महिपत शाह का सबसे क्या था, वीर सेनापति था, गर्भ भंजक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गर्भ भंजक के नाम से माधो सिंह भंडारी, और गर्भ भंजन के नाम से किसे जाना जाता है, आप मुझे बताना। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि महिपत शाह के बाद अंतिम जो आती है क्या, महिपत शाह की मृत्यु के बाद क्या, रानी कर्णावती आती है। ठीक है, जिसे नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। कौन थी रानी कर्णावती, तो महिपत शाह की पत्नी थी। ठीक है, गढ़वाल की दुर्गावती कहा जाता है, ताराबाई कहा जाता है, नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने देहरादून में करणपुर नामक शहर बसाया था। ठीक है, इन्हीं का पुत्र कौन आ जाता है, पृथ्वीपति शाह आता है। महिपत शाह के बाद संरक्षिका के रूप में कार्य करती है आपकी कर्णावती। ठीक है, उसके बाद उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह कब 1635 से लेकर 1664 तक क्या करता है, गढ़वाल के पवार वंश में क्या करता है, राज करता है। तब ये मात्र कितना, 7 वर्ष की अवस्था में था। ठीक है, जब ये राजगद्दी में बैठा तब इसकी उम्र कितनी थी सर, 7 वर्ष इसकी उम्र थी। पृथ्वीपति शाह को रानी कर्णावती का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो देखो 7 वर्ष का बालक था, कैसे राजगद्दी पे बैठा था, लेकिन जो पूरा शासनीय कार्यभार था वो कौन संभाला था, रानी कर्णावती। मतलब कि संरक्षण किसका था, कर्णावती का था। ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह का पुत्र था, कौन, सुलेमान शिकोह। ठीक है, जो श्रीनगर में आया था तो इसी ने उसे शरण दिया था, कब, 1658 में। ठीक है, तो आपको पूछ लेगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि किस पवार वंश के शासक के रूप में मुगल शहजादा दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह श्रीनगर में आया था, तो किसके कार्यकाल में आया था, आपने बोला सर पृथ्वीपति शाह के कार्यकाल में आया था। ठीक है, पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी शाह था, आपको पता है 1660 में अपने पिता के खिलाफ क्या षड्यंत्र रच दिया और राजा बन गया। देखो पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र है उसका नाम है मेदिनी शाह, इसने 1660 में क्या षड्यंत्र रचा और अपने पिता की जगह ले ली, सुलेमान शिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया। और सुलेमान शिकोह जी को किसने, जिसने मैंने बताया कि पृथ्वीपति शाह ने क्या, सुलेमान शिकोह किसका पुत्र था, मुगल शहजादा किसका पुत्र था, बताइए मुझे। ठीक है, किसका, दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान शिकोह, तो उसे इसने क्या दी थी, गढ़वाल में शरण दी थी। तो जब पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी शाह अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, राजा बन जाता है, तो सुलेमान शिकोह को क्या करता है, औरंगजेब को सौंप देता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पृथ्वीपति शाह ने दिल्ली से आए चित्रकार श्यामदास और वह हरिदास को भी आश्रय दिया था। ठीक है, दिल्ली से 2 प्रमुख चित्रकार आए थे, एक का नाम था श्यामदास, एक का नाम था हरिदास। इन्हें भी आश्रय किसने दिया था, पृथ्वीपति शाह ने दिया था। ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने दून घाटी में पृथ्वीनगरपुर बसाया था। ठीक है, पृथ्वीपुर नगर किसने बसाया, दून घाटी में पृथ्वीपति शाह ने बसाया था। और पृथ्वीपति शाह ने अपने पौत्र फतेहपति शाह को गढ़वाल का राजा बनवाया, कब, 1664 में। पृथ्वीपति के शाह का जो पौत्र था, पौत्र का नाम था आपका क्या था सर, फतेहपति था, इसे गढ़वाल का क्या बनाया, राजा बनवाया था। उस समय वर्ष कौन सा चला था, 1664 वर्ष में, ईस्वी में। ठीक है, 1668 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की क्या हो गई सर, इनकी मृत्यु हो गई, कब, 1664 में इनकी क्या हो गई, सॉरी 64 में नहीं, 1668 में इनकी मृत्यु होती है, किसकी, पृथ्वीपति शाह की, जो महिपत शाह का क्या था, पुत्र था, जो 7 वर्ष की अवस्था में क्या बना था, राजगद्दी में बैठा था। संरक्षण के रूप में रानी कर्णावती ने क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद कौन आते हैं,
फतेहपति शाह आता है। कब? 1664 से लेके 1710 तक। सर याद रखना कब आता है? फतेहपति शाह मैंने बताया। कौन था फतेहपति शाह? बताइए मुझे। ये पृथ्वीपति शाह का पौत्र था, जो कब? 1664 में गढ़वाल में पवार वंश में बैठा है, 1710 तक रहता है। यह पवार वंश का 49वां, ठीक है, 49 नंबर का शासक था। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ये क्या बनता है? राजा बनता है। 12 वर्ष का बालक है, तो इसे आप उतनी तो नॉलेज है नहीं, ठीक है। तो इसकी जो संरक्षण के रूप में कार्य करती है राजमाता कटोची देवी। जैसे हमने बताया पृथ्वीपति शाह का संरक्षण किसने किया? नागकटी रानी ने किया, कर्णावती ने किया। वैसे ही जो फतेहपति था 12 वर्ष की अवस्था में राजा बनता है, गद्दी में तो बैठा रहता है फतेहपति शाह, लेकिन सारा कार्य सा भार किसके सर पे रहता है? संरक्षण कौन प्रदान करता है? कटौची देवी, राजमाता कटौची देवी इंपोर्टेंट है, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब का समकालीन था, ठीक है। जब यह राजा बना फतेहपति शाह 12 वर्ष की अवस्था में, तब मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब क्या था? मुगल वंश में राज कर रहा था औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब का समकालीन कौन था आपका? यही फतेहपति शाह था, ठीक है। पृथ्वीपति शाह का पौत्र था, ठीक है। इसे गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है और इसी के समय गढ़वाल का स्वर्ण युग, ठीक है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस पवार वंश के शासक को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है? सर किसे कहा जाता है? फतेहपति शाह को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है और इसी के समय काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। राज दरबार में प्रमुख कवि एवं उनके अनेक ग्रंथ भी यहाँ मिलते हैं और इसी के दरबार में नवरत्न भी हुआ करते थे, ठीक है। देखो प्रमुख कवि रतन कवि था, जिसने फतेह प्रकाश की रचना की। इसमें फतेह शाह के बारे में है, ठीक है। मतीराम क्या वृंत कौमुदी नामक रचना की। छंदसार पिंगल, ठीक है, 2। और रामचंद्र पूछेगा तो फतेह शाह यशोवर्मन नाम की रचना की। और जटाशंकर भी इसका प्रमुख राजकवि था, जिसने फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना की थी। अब सर जो फतेहपति शाह था, इसके राजधानी में नौ रत्न हुए, जिसमें क्या सुरेशानंद बर्थवाल हो गया, खेतराम धसमाना हो गया, रुद्रदत्त किमोथी हो गया, हरिदत्त नौटियाल हो गया, बासवान बहुगुणा हो गया, ठीक है, शशिधर डगवाल हो गया, सहदेव चंदौला और कीर्तिराम और हरिदत्त थपियाल इसके क्या थे? प्रमुख नवरत्न थे, ठीक है। अब देखो इसी के कार्यकाल में क्या होती है? एक प्रमुख घटना होती है। घटना का नाम है कठेत गर्दी। घटना का नाम क्या है सर? कठेत गर्दी है। क्या है कठेत गर्दी? आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से स्टेटमेंट बना के दे देगा, या तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कठेत गर्दी किससे संबंधित है। तो कठेत गर्दी क्या है जान लेते हैं। कठेत गर्दी क्या थी? राजमाता कटौची के संरक्षण काल में हरक सिंह कटौच के 5 पुत्रों ने जनता पर अनेक अत्याचार किए। जनता के इस शोषण को क्या? कठेत गर्दी कहा गया। अब देखो जब राजमाता कटौची देवी का क्या था? संरक्षण काल चल रहा था, किसके संरक्षण के रूप में राजमाता कटौची देवी काम कर रही थी? फतेहपति शाह के संरक्षण के रूप में कार्य कर रही थी। तो इनके ही कार्यकाल में क्या हरक सिंह कटौच नाम के 5 पुत्रों ने क्या कर दिया? जनता पे अत्याचार किया और यही शोषण क्या कहलाता है? कठेत गर्दी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखो फतेहपति शाह ने सिख गुरु राम रॉय को देहरादून में क्या 3 गांव दान दिए। 3 गांव में आपका खुड़बुड़ा गांव हो गया, राजपुरा गांव और चामसारी गांव, ठीक है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस पवार वंश ने सिख गुरु, ठीक है, सिख गुरु राम रॉय को देहरादून में क्या दिया था? 3 गांव दान दिया था। तो फतेहपति शाह ने दिया था। 3 गांव खुड़बुड़ा गांव हो गया, राजपुरा गांव हो गया, चामसारी गांव हो गया, ठीक है। अब इसके द्वारा प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़े गए? तो सर इसके द्वारा सिरमौर का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1685 ईस्वी में सिरमौर का युद्ध लड़ा था, ठीक है। मेदिनी प्रकाश और किसके बीच? फतेहपति शाह के बीच हुआ था। इसमें आपको बता दूं किसकी, बताओ, मेदिनी शाह की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। फतेहपति शाह इसमें जीत जाता है। तो सर हमने एक जाना इसका क्या? सिरमौर का युद्ध जाना। किसके बीच में? मेदिनी प्रकाश और फतेहपति शाह के बीच में हुआ था। इसमें मेदिनी प्रकाश हार जाता है, फतेहपति शाह जीत जाता है। दूसरा जो युद्ध होता है प्रमुख वो होता है भंगाड़ी का युद्ध होता है 1689 में। 1689 में भंगाड़ी का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? एक साइड होता है आपका फतेहपति शाह होता है, दूसरी साइड सिख गुरु कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं। दूसरी साइड आपके सिख गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं, ठीक है।
है। तो ये दो युद्ध आपका सिरमौर और भंगाड़ी का युद्ध याद रखना है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद उपेंद्र शाह शासक बनता है, कब? 1716 में उपेंद्र शाह शासक बनता है। उपेंद्र शाह फतेहपति शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। क्या था इसका? ज्येष्ठ पुत्र था। किसका? उपेंद्र शाह जो था वो फतेहपति शाह का ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र था। पवार वंश का कौन सा? 50वां 50 नंबर का शासक था, 50वां। अल्पकाल के लिए, बहुत कम काल के लिए क्या बना? शासक बना। 22 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बग्वाल के दिन आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस पवार वंश के राजा का बग्वाल के दिन मृत्यु हो गई थी? तो बग्वाल के दिन इसी उपेंद्र शाह का क्या हो गया? बेचारा परलोक सिधार गया था, ठीक है। इसके बाद आता है दलीप शाह, सबसे कम समय के लिए, ठीक है, सबसे 2-3 महीने के लिए करीब, ये 2 से 3 महीने के लिए शासक बनता है दलीप शाह, सबसे कम समय के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका प्रदीप शाह। कब? सर याद रखना, प्रदीप शाह जब गढ़वाल में पवार वंश चलता है तो 1717 से लेकर 1773 तक, ठीक है, 1717 से लेकर 73 तक ये क्या बनता है? राजा बनता है। दलीप शाह का यह पुत्र था। 5 वर्ष की उम्र में पवार वंश का ये क्या 52वां शासक बनता है। सर इंपोर्टेंट है, सबसे कम वर्ष की उम्र में कौन शासक बनता है? प्रदीप शाह, 5 वर्ष की उम्र में था, ठीक है। और इसकी संरक्षिका कौन थी? संरक्षिका थी राजमाता जिया कनक देवी। एक हमने कर्णावती पढ़ा, एक हमने राजमाता कटौची देवी पढ़ा, और तीसरा जो संरक्षिका के रूप में हम परिचर्चा कर रहे हैं राजमाता जिया कनक देवी के रूप में, ठीक है। इन्होंने सिख गुरुद्वारा निर्माण के लिए 4 गांव दान दिए थे, ठीक है। 3 गांव किसने दिए थे आप मुझे बताना, ठीक है। देहरादून में राम राय को 3 गांव किसने दिए थे आप मुझे बताना। इन्होंने 4 गांव दान दिए थे गुरुद्वारों में, गुरुद्वारा के निर्माण के लिए सिख गुरुओं को, ठीक है। एक आपका धूम वाला, एक आपका पंडित वाला, और एक आपका मियाँ वाला, एक आपका भूपत वाला, ये 4 गांव इन्होंने दान दिए थे, ठीक है। देखो सभा कवि का नाम पूछेगा तो मेघाकर शर्मा, मेघाकर शर्मा इनकी क्या थी? सभा कवि थी। रामायण प्रदीप काव्य की रचना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। ये किसके? जिस समय यहाँ पे क्या गढ़वाल में जो आपका क्या प्रदीप शाह था, ठीक है, प्रदीप शाह था, उस समय कुमाऊं में कौन था? कल्याण चंद्र शासन कर रहा था। कल्याण चंद्र, हमने जब कुमाऊं में हमने पढ़ा था कार्तिकेय वंश, कत्यूरी वंश, हमने वहाँ परिचर्चा की थी। इनके द्वारा दोनागिरी युद्ध किया गया था, ठीक है। गढ़वाल में प्रथम रोहिल्ला आक्रमण ही किसके काल में होता है? सर प्रदीप शाह के कार्यकाल में होता है, ठीक है। रोहिल्ला प्लस गढ़वाल और किसके? कुमाऊं, दोनों सेना थी, गढ़वाल की सेना भी थी, कुमाऊं सेना भी थी, दोनों संयुक्त रूप से लड़ रहे थे किसके साथ? रोहिल्लों के साथ। लेकिन इसमें रोहिल्ले जीत गए और एक संधि होती है रोहिल्लों के साथ, उस संधि के तहत इन्हें क्या 3 लाख रुपया देना पड़ता है, ठीक है। जो रोहिल्लों के सैनिकों की जो क्या हुई थी, जिनमें उनके सैनिकों की धन और उसकी अपार क्षति हुई थी, उसके लिए इन्हें क्या देना पड़ता है? उन्हें 3 लाख संधि के तहत देना पड़ता है, ठीक है। प्रदीप शाह के बाद आपका आता है ललित शाह, उसके बाद कौन आता है? ललित शाह। सर जो उसके बाद आता है ललित शाह आता है। कौन आता है? ललित शाह आता है। 1772 से 1780 तक क्या करता है? शासन करता है। पवार वंश का 53 नंबर का शासक होता है। 1778 से 79 तक सिरमौर पर आक्रमण किया था इसने, ठीक है। 1778 से लेकर 1779 तक सिरमौर पर आक्रमण करता है। इसके द्वारा कुमाऊं भी विजय किया गया, ठीक है। कुमाऊं शासक दीपचंद का समकालीन था। ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर क्या किया था? आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हमने आपको को ये हर्षदेव जोशी के बारे में पहले भी हमने आपको बताया था। इन जोशियों का अलग ही महत्व है उस समय, ठीक है। इसने क्या किया था? ललित शाह को क्या किया था? ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कौन करता है? हर्षदेव जोशी करता है। हर्षदेव जोशी भी क्या करता है? राजा के रूप में कार्य करता है, हमने बताया था आपको पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपका बग्वाली पोखर युद्ध होता है कब? 1777 में। सर कब होता है बग्वाली पोखर युद्ध? 1777 में होता है। कुमाऊं प्लस गढ़वाल सेना के मध्य होता है, ठीक है। कुमाऊं सेना का नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह रौतेला ने किया था, जिसे मोहनचंद के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। और गढ़वाल सेना का नेतृत्व किया था? ललित शाह ने किया था। ललित शाह जीत गया था, ठीक है। ललित शाह क्या जीत गया था? क्या कुमाऊं का शासक कौन बन गया? ललित शाह। आपको बताया, हमने बताया है। और अपने पुत्र प्रदीप शाह को क्या बना दिया? शासक बना दिया प्रदीप चंद नाम से। क्या? प्रदीप चंद के नाम से इसे क्या बना दिया? कुमाऊं का शासक बना दिया। प्रदीप शाह को क्या? प्रदीप चंद के नाम से ललित शाह जीता जब इसने कुमाऊं का शासक किसे बना दिया? अपने पुत्र प्रदीप शाह को बना दिया। किस नाम से? प्रदीप चंद के नाम से बना दिया है, ठीक है। ललित शाह का जब कुमाऊं अभियान से लौट रहा था तो गनाई गिवाड़ दुलजी नामक दुल्हड़ी ये भी है कहीं पे, वहां पर इसकी क्या हो जाती है? मलेरिया से इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मलेरिया से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब गढ़वाल पे क्या हो जाता है? गृह कलेश का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि
ललित शाह और प्रदीप चंद्र दो आ गए हैं, ठीक है। प्रदीप चंद्र को क्या कुमाऊं का शासक बनाया था, ठीक है। और ललित शाह कुमाऊं अभियान से जब लौटा था तो गनाई गिवाड़ दुलड़ी नामक स्थान पे मलेरिया से इसकी मृत्यु हो जाती है। और गढ़वाल में क्या गृह कलेश क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ललित शाह के 4 पुत्र थे। एक था जयकृत शाह, एक था प्रद्युम्न शाह, एक था पराक्रम शाह, एक था प्रीतम शाह, ठीक है। आइए अब जानेंगे सब चारों के बारे में, परिचर्चा कर लेते हैं। ललित शाह के 4 बेटे, तो चारों के बारे में जान लेते हैं। गृह प्रवेश का क्या कारण था, क्या रीजन था। तो जयकृत शाह की बात करूं तो 1780 से लेके 1786 तक, ठीक है। कितना, 6 साल, 6 साल राजा बनता है। 54वां शासक था, पावर वंश का क्या था, 54वां शासक था। ललित शाह का क्या था, सबसे बड़ा पुत्र आपका जयकृत शाह था, ठीक है। 6 साल के लिए राजा बनता है 1780 से लेके 1786 तक। और 1780 में प्रद्युम्न शाह प्लस जयकृत शाह के मध्य क्या पहला युद्ध हो जाता है सर। 1780 में ही क्या हो जाता है, जब यह राजा बनता है जयकृत शाह, तो इन दोनों के बीच में प्रद्युम्न शाह और जयकृत शाह के मध्य क्या हो जाता है, पहला युद्ध हो जाता है। और कपरोली का युद्ध, ठीक है, 1785 में दूसरा कपरोली का युद्ध इंपोर्टेंट है। गढ़वाल सेना और सिरमौर शासक जगत प्रकाश दोनों के मध्य होता है। कौन, एक साइड आपका गढ़वाल सेना से सिरमौर शासक जगत प्रकाश था, दूसरी तरफ आपका प्रद्युम्न शाह तथा उसका भाई पराक्रम शाह था। कौन जीतता है, तो सिरमौर शासक जगत प्रकाश में जीत जाता है। दूसरी तरफ का प्रद्युम्न शाह उसका भाई पराक्रम शाह थे, ठीक है। बाद में प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह में भी क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है। वो हम अभी आपको आगे बताते हैं। उसके बाद जोशियाणी कांड आपके लिए फेमस है। देखो 1785 में जोशियाणी कांड होता है। गढ़वाल पर आक्रमण करके कई लूटपाट किया इन्होंने, ठीक है। जगत प्रकाश ने क्या गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिसे जोशियाणी कांड कहा जाता है। और वहाँ पे क्या किया, कई इन्होंने लूटपाट मचा दी थी, ठीक है। उसके बाद दून घाटी पर या दून पर रोहिल्लों का द्वितीय आक्रमण कब होता है, 1786 में होता है। दून पर रोहिल्लों का द्वितीय आक्रमण जयकृत शाह के शासनकाल में हुआ। और 1786 पर दून पर द्वितीय आक्रमण हुआ था, हमने आपको सर पहले ही बता दिया है। रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने हरिद्वार घाटी में प्रवेश कर लूटपाट की, और उसके बाद दून घाटी में भी इसने क्या किया, लूटपाट किया। और वहीं 1786 में जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रद्युम्न शाह की बात करूं तो 1786 से लेके 1804 तक ये क्या करता है, शासन करता है गढ़वाल पे। और इसका विरोध किसने किया, भाई पराक्रम शाह ने किया था। हमने पहले बताया था ना, अभी हमने आपको बताया था जब क्या कौन सा युद्ध होता है, हमने बताया था कि आपका जब कपरोली का युद्ध होता है, एक तरफ था आपका जगत प्रकाश था और एक साइड आपका प्रद्युम्न शाह और उसका भाई पराक्रम शाह था। अब बाद में देखो, पहले तो दोनों ने आपस में साथ दिया, लेकिन बाद में दोनों में क्या हो गया, विरोध हो गया, ठीक है। विरोध हो गया, कुमाऊं का राज्य छोड़कर प्रद्युम्न शाह कहाँ आ गया, गढ़वाल का शासक बन गया। कब, 1786 में बन गया। और कुमाऊं प्लस गढ़वाल पर शासन करने वाला पहला शासक पूछेगा, देखो इंपोर्टेंट है सर, आपसे पूछेगा कि पवार वंश का पूछेगा कि वह कौन सा शासक है जिसने कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन किया, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका प्रद्युम्न शाह है। गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण भी इसी के शासनकाल में होता है। और 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया, जिसे क्या लंगूरगढ़ का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है सर। हमने क्या बताया कि गोरखाओं का जो गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण होता है 1791 में, जिसे लंगूरगढ़ के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। गोरखा इसमें क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और एक संधि होती है जिसमें 3000 रुपया वार्षिक कर देता है। कौन, प्रद्युम्न शाह गोरखाओं को क्या देता है, 3000 क्या देता है, वार्षिक कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या गढ़वाल में त्रासदी हुई। अब देखो, अब इसका शासनकाल का अब क्या पतन होने लग गया, गोरखाओं का आक्रमण हो गया, ठीक है। लंगूरगढ़ का युद्ध के नाम से जाना जाता है। गोरखाओं के साथ यह क्या करता है, संधि करता है, 3000 वार्षिक कर उसे देता है। 3000 वार्षिक कर गोरखाओं को दे रहा है। अब गढ़वाल पे क्या हो जाता है, प्राकृतिक त्रासदी होती है। 1795 में भयंकर यहाँ क्या पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, ठीक है। जन हानि, ठीक है, अकाल पड़ता है, खाद्यान्न की बिल्कुल क्या आ जाती है, आपूर्ति हो नहीं पाती है, भयंकर अकाल पड़ता है। और उसके तुरंत बाद 1795 के बाद 1803 में 1 सितंबर 1803 पर गढ़वाल का सबसे विनाशकारी भूकंप, ठीक है। अब कितना विनाशकारी थी, भूकंप की तीव्रता थी
तीव्रता थी 9.0, ठीक है, 0 इसकी क्या थी, भूकंप की तीव्रता थी। तो कितना विनाशकारी भूकंप होगा, सबसे उच्च भूकंप यहाँ 1 सितंबर 1803 को आया था, ठीक है। उसके बाद गोरखाओं का गढ़वाल पर अंतिम आक्रमण कब होता है, 14 मई 1804 में आता है। देखो अब पवार वंश का क्या पतन होने वाला है, ठीक है। गोरखाओं का अंतिम आक्रमण होता है, हमने बताया था पहले भी जब उत्तराखंड का महामैराथन क्या है कि खुड़बुड़ा नामक मैदान में, देहरादून में है आपका खुड़बुड़ा नामक मैदान। तो 14 मई 1804 को यहाँ क्या प्रद्युम्न शाह ने क्या युद्ध लड़ते हुए क्या क्या दिया था, राज सिंहासन तक वो भेज देता है, लेकिन यही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा नामक मैदान कहाँ है, देहरादून में क्या गोरखाओं के साथ इसका युद्ध होता है। और युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न शाह ने युद्ध लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन किसी सहारनपुर में बेचना इसे पड़ा। इसे अपना राज सिंहासन कहाँ बेचना पड़ा, सहारनपुर में बेचना पड़ा। तो ये हमने क्या गोरखाओं का गढ़वाल पर 2 आक्रमण अंतिम राजा यहाँ पे हमने बताया जब प्रद्युम्न शाह 14 में 1804 को क्या खुड़बुड़ा नामक स्थान पे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और युद्ध लड़ने के लिए क्या करता है, पूरा अपना राज सिंहासन तक किसी सहारनपुर में बेचना इसे पड़ जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो हमने 2 गढ़वाल का जो इतिहास था उसमें जो गढ़वाल का पवार वंश है उसके 2 भाग हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा भाग कल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों में पहुंचाने की कोशिश करें। और वीडियो का PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आगामी आने वाले यूके SSSC, यूके PSC वीडियो VPDO, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी, लोअर PCS, अपर PCS, LT हो गया, लेक्चरार हो गया, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आपका क्या है, उत्तराखंड का इतिहास एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाकी हमने उत्तराखंड का ज्योग्राफी किया हुआ है, उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा के बारे में हमने परिचर्चा की है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।